2034 तक नहीं हो पाएंगे विधानसभा लोकसभा के एक साथ चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का यू टर्न। कल लोकसभा में नहीं पेश होगा बिल। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर एक अहम कदम उठाया है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2024 और संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा की पहली बैठक के दौरान ऐलान करेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कब से लागू होगा। ऐसे में यह प्रक्रिया 2034 के चुनाव से शुरू हो पाएगी। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। देश भर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की ओर मोदी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधेयक को संसद के शीत सत्र के दौरान ही लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। 14 मार्च को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित विधेयक में संकेत यही मिलता है कि यह प्रक्रिया 2034 से लागू की जाएगी। विधेयक की कॉपी की बात करें तो अगर किसी लोकसभा या विधानसभा में समय से पहले चुनाव करना है तो संसद या फिर विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। विधेयक में आर्टिकल 82A को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसमें संसद के सदनों के कार्यकाल की बात कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 172 और 327 में भी संशोधन करना होगा। इस आर्टिकल में विधानसभा के चुनाव के बारे में संसद को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट में 129वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति ही एक राष्ट्र एक चुनाव के समय का ऐलान करेंगे। इसका मतलब यह तारीख 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद निर्धारित की जाएगी। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ 2034 से पहले नहीं शुरू हो पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी बड़ी रिपोर्ट को अब तक पढ़ा ही नहीं गया है और प्रधानमंत्री को यह मौका मिल सकता है कि वह राज्यों और केंद्र की सरकारों को भंग कर दे और दोबारा चुनाव कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के जुमलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इतनी जल्दीबाजी है तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें अगर इतनी जल्दी है तो। और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी वंदन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी वंदन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग। वहीं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने इसे देश के संघीय ढांचे पर प्रहार बताया है। देखिए, बिल पे भी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, पार्टी उस पर निर्णय लेगी, लेकिन एक स्पष्ट मैं कह दूं अव्यवहारिक है और देश के संघीय ढांचे पे प्रहार है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव के खर्चों में कमी आएगी और पैसे की बचत होगी। गिरिराज सिंह ने यह भी बताया कि 1967 तक देश में एक देश एक चुनाव ही हो रहा था और उस समय संघीय संरचना पर कोई आंच नहीं आई थी। उनका कहना था कि इस प्रस्ताव से देश को और मजबूती मिलेगी और विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी। वन इलेक्शन देश हित में है। देश हित में इसलिए है कि विकास रुकता है, खर्चे उससे बचते हैं। और क्या 1967 तक, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस से, 1967 तक देश में
एक नेशन एक इलेक्शन ही तो हो रहा था। उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं आ रहा था। ये कहना गुनाह है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट है, बल्कि नेशन को और मजबूत बनाएगा, विकास होगा, ये है। और उसमें क्लाउज है कि अगर किसी को कुछ होगी घटना तो उसमें आएगा, कुछ जो होगा संशोधन होगा, लोग देंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। कांग्रेस अगर इसे नकारती है तो मैं समझता हूं ये दोगलापन है। मोदी सरकार के इस फैसले से यह साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अब और भी गंभीर होता जा रहा है और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क जोर पकड़ रहे हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित 2 विधेयक प्रक्रिया के नियमों के अनुसार पिछले सप्ताह सांसदों के बीच वितरित किए गए। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।